देवी और सज्जनों, गुरु कृपा योग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि हमारी 130 करोड़ जनसंख्या में बहुत ही कम लेडीज और जेंट्स है जिन्हें एक बहुत ही बेबसी का दुख है। जी हाँ, बेबसी का दुख क्या है? हर एक लेडीज और जेंट्स का ये सपना होता है कि उसके संतान हो और वो माँ बाप बने, लेकिन किसी कारणवश संतान होती नहीं है। संतान नहीं होती है तो ये बेबसी का दुख पूरी जिंदगी भर रहता है। अब आप बोलेंगे बेबसी क्यों? भाई, संतान है नहीं, कोई चारा है नहीं, डॉक्टरों से फेल हो चुके हैं, तो बेबसी तो है। इसलिए गुरु कृपा योग द्वारा हमारे शरीर में मौजूद स्वादिष्ट चांचक की शक्ति से संतान उत्पत्ति करने की चर्चा अपने समाज की मर्यादा का ख्याल रखते हुए करेंगे। ये हम 4 हिस्सों में करेंगे। पहले तो स्वादिष्टान चक्र क्या है, कैसे क्रिया होगी, लेडीज और जेंट्स दोनों की। फिर हम दूसरे भाग में जेंट्स के विषय में बात करेंगे। तीसरे भाग में हम लेडीज के विषय में बात करेंगे और चौथे भाग में हम पूरक रेचक द्वारा इस विधि को पूरा करने के विषय में चर्चा करेंगे। 4 भागों में। पहले भाग में दोस्तों, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं और दूसरे नंबर पे स्वादिष्टान, पहले मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान। इस चक्र के विषय में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसका नाम क्या है, इसका मूल मंत्र क्या है, इसके लोकेशन क्या है और इसकी ज्यूरिडिक्शन में क्या आता है और कौन सी बीमारी में होता है। स्वादिष्टान चक्र मूल मंत्र बम नाभि से नीचे, और इसमें 6 पंखुड़ियां, गोला, उल्टा, त्रिभुज होता है। नहीं, सॉरी, गोला, 6 पंखुड़ियां, गोला और अंदर अर्धचंद्राकार, मतलब सर्किल होता है। इसके ज्यूरिडिक्शन में जननंग, जननेंद्रियां, बहुत कुछ आता है, लेकिन खास तौर पे जेंट्स के जननेंद्रियां आती है और लेडीज के ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस 3 आते हैं। ये सब संतान उत्पत्ति करने वाले ऑर्गन्स हैं। अभी ये चक्र से हम कैसे इसको रीजनरेट करना है। देखिए, अगर जननेंद्रियां रीजनरेट होगी, अपना काम करने लगी, तो संतान उत्पत्ति होगी। अगर लेडीज की ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस ठीक है, तो संतान उत्पत्ति होगी। और ये इसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, स्वादिष्टान चक्र के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। सबसे पहले हमने स्वादिष्टान चक्र को रीजनरेट करना और फिर उसकी ऊर्जा से हमने जननेंद्रियां और फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और यूट्रस को रीजनरेट करना। अब इसमें 2 चीजें। पहले तो आप आराम से आंख बंद करके आपने कपाल क्रिया करनी, कपाल शक्ति करनी, कपाल शक्ति की क्रिया करनी। उसके लिए क्या करना? कपाल शक्ति क्रिया के लिए देखिए, जिस प्रकार एक लोहा ढोकनी चला के लोहे तक को पिघला देता, वैसे ही कपाल शक्ति द्वारा हम ऊर्जा से इनको रीजनरेट करते हैं। कपाल शक्ति मीन्स ये कपाल, हमारी खोपड़ी का ढांचा कपाल, इसके अंदर 3 ब्रेन और ब्रेन की कंबाइंड शक्ति को हम
कपाल शक्ति कहते हैं। इसका करने का तरीका, पहले कपाल शक्ति कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सिंपल बैठ जाइए, आपने केवल सांस को बाहर निकालना है। ये कपाल शक्ति है। अब आपने ये करते हुए सोचना है कि सबकॉन्शियस माइंड में कपाल शक्ति क्रिया से इसके मूल मंत्र वम से 12 बार चक्र पे दस्तक देके शक्तिपात किया, जिससे चक्र रीजनरेट हो गए और सक्रिय होकर उसकी नोट हुए, जिसमें ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। गौर से समझिए दोस्तों, आपने क्या करना है, कपाल शक्ति की क्रिया करते वक्त सोचना और फिर बारे बार वम 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 वम। देखो अभी मैं करते जाऊंगा, पहले मैं सोचूंगा। मतलब क्या है, अभी आपके स्वाधिष्ठान चक्र को आपने रीजनरेट कर दिया है, शक्तिपात करके उसमें सक्रिय हो गया, जो ऊर्जा भरी हुई है वो नोट सब खुल गए। अभी आपने कैसे यूज करना, भाग 1, अभी भाग 2 में जेंट्स के लिए, भाग 3 में लेडीज के लिए और चौथा पूरक रेचक के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जननम जननेन्द्रिय पुरुष के, स्त्री के ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस को अगर रीजनरेट करते हैं तो 100% संतान उत्पत्ति होगी होगी। डॉक्टर फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन से ये अगर आपने क्रिया की तो आपकी संतान को उत्पत्ति होगी। ऐसा हुआ है। मैं जो भी बताता हूँ पहले ट्रायल एरर, उसके बाद ही मैं पक्के तौर पे ये सबको बता रहा हूँ। ये मेरा मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए मेरा प्रयास है। अब आते हैं जेंट्स के ऊपर। भाग 3 में जेंट्स, भाग 1 में हो गया स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, नाम क्या है, कहाँ है, उसको कैसे चक्र रीजनरेट करना। अब चक्र रीजनरेट हो गया, अब इसकी ऊर्जा से हमने आपको, जो आदमी अपने जनन इंद्रियों को रीजनरेट करना। अभी आपने क्या है, आंख बंद करनी है और कपाल शक्ति क्रिया कंटिन्यू करनी है। कपाल शक्ति क्रिया करते जाओ। अभी आपने क्या सोचना है, देखिए दोस्तों एक बात बताता हूँ, ये क्रिया करने से पहले हमारे जिंदगी में डेली 1 क्षण 2 घंटे जितना भी है, हर समय तो 2 ही हमारे एक्टिव काम करते हैं, वो है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सुबह से शाम तक जितना भी काम करते हैं जागती अवस्था में केवल 10% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड या तो सोने जा रहे हैं या सोते वक्त 90% काम करता है। और उसमें इतनी ताकत होती है कि अगर आपने उसे आदेश दे दिया तो वो हर काम पूरा करता है। कोई भी इच्छा आप कर सकते हैं, बशर्ते आप कंसंट्रेशन के साथ और विजुअलाइजेशन करके उसको आदेश दें। तो हम आ जाते हैं जेंट्स की क्रिया को। आपने आंख बंद कर रखी, कपाल शक्ति की क्रिया आप कर रहे हैं। कपाल शक्ति की क्रिया ये कपाल शक्ति क्रिया। अभी आपने क्या सोचना है, ये क्रिया करते हुए सोचना है कि सबकॉन्शियस माइंड, तुझे मेरा आदेश है, इस चक्र में से 72,000 नाड़ियों द्वारा ऊर्जा लेके मेरे जनन इंद्रियों को रीजनरेट कर रहा है, जिससे उनका फंक्शन 18 साल की उम्र जैसा हो रहा है, और वो रीजनरेट होंगे और आपके संतान को उत्पत्ति होगी। मतलब आपने ये सोचना, कपाल शक्ति करते जाइए और सोच, ध्यान आपका आपके जनन मंदिर पर होना चाहिए, दोनों पे आपका होना चाहिए, तो रीजनरेट।
अभी ये आप मतलब एक बार केस कंटिन्यू करने के बाद पूरा प्रोसेस हो गया ये आप कपाल शक्ति करते हुए। अब ये रीजनरेट हो गया, ये हुआ आपका मानसिक। अभी इसको क्या फिजिकली इस पर प्रेशर डालना है, जनन जननेंद्रिय और अपस्वादिष्टान चक्र। इसके लिए क्या करना है, आपका मूल मंत्र वम आपने 144 बार इसका उच्चारण करना, बोलते करना, लंबा करना, जैसे ओम करते हो उसमें करना, आंख बंद करनी, ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र और जननेंद्रिय। जब आप ये क्रिया करेंगे, मैं करके बताऊंगा, तो आपके पहले तो यहाँ वाइब्रेशन होगा नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र में, वो रीजनरेट होगा और 72,000 नाड़ियों द्वारा आपके जनन जन इंद्रियों में ऊर्जा रहेगी, तो वहाँ आपको कंपन महसूस होगा। इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन ठीक, और आप संतान उत्पत्ति करने में समर्थ होंगे। देखिए कैसे करना उच्चारण, वम 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 वम। सोचा तो मेरे यहाँ कंपन होगा। अब मैं जनन जनन इनको वचन सोचूंगा, वम 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 वम, वहाँ कंपन शुरू हो गया। ये जेंट्स के लिए। अभी देखो दोस्तों, 90% इस क्रिया से आपका रोग है वो दूर हो जाएगा, आप संतान उत्पत्ति करने में समर्थ होंगे। लेकिन किसी और वजह से, सपोज पौष्टिक खाना नहीं खाना, या हेल्थ ठीक नहीं होना, या कुछ कमी होना जनन जननेंद्रियों में, नपुंसकता आ जाती है। उसके लिए हरिद्वार में एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही दुर्लभ वनस्पति और स्वर्ण मौसम से बनाई जाती है। रोगी आदमी अगर उसका सेवन करता है 10 दिन, तो वो संतान उत्पत्ति करने की क्रिया 30 से 35 मिनट करने के बाद संतान उत्पत्ति करने में समर्थ होता है। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। इस विषय में पूछना है तो इनबॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। पहला भाग हो गया था स्वादिष्टान चक्र, दूसरा हो गया जेंट्स। अब तीसरे भाग में आते हैं लेडीज। देखिए दोस्तों, जो लेडीज के हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले 2 ओवरीज, एग फॉर्मेलिटीज होती है, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती है और यूट्रस में जाती है। अभी या तो ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हुई तो एग नहीं बनेगी, फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी क्रिया होनी होगी, यूट्रस में तो वो नहीं। अभी लेडीज ने भी सेम यही करना है। पहली बात तो स्वादिष्टान चक्र को रीजनरेट बार बार बम बम करके देना, फिर कपाल शक्ति करते हुए 72,000 नाड़ियों द्वारा इस चक्र से ऊर्जा लेके दोनों ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस पे ऊर्जा का शक्ति पास करेंगे, जिससे रीजनरेट हो। देखिए ऊपर तो सेम था, अभी जैसे 72,000 नाड़ियों द्वारा यहाँ से मतलब लेडीज सोचती है, कपाल शक्ति करती जाएंगे, सोचते जाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड तुझे मेरा आदेश है 72,000 नाड़ियों द्वारा चक्र से ऊर्जा लेके मेरे तीनों अंगों पे जाके रीजनरेट करें, जिससे कि ये 18 साल की तरह फंक्शन करें, प्रॉपर फंक्शन करें और संतान उत्पत्ति करने में समर्थ। उसके बाद जैसे जेंट्स को उसमें था 144 बार वम मंत्र का उच्चारण करना है जोर से,
ध्यान क्या होगा कि स्वादिष्टान चक्र से एनर्जी 72,000 नाड़ियों द्वारा तीनों अंग पे जाकर रिजनरेट करना। उसको कैसे करना? वम 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 वम, मतलब सोचते जाओ। अब जैसे उसके साथ था कि भाई 90% तो ये अंग रिजनरेट हो जाते हैं और संतान उत्पत्ति करने में ये भी समर्थ होती है। लेकिन फिर भी किसी कारणवश खाने पीने या हेल्थ प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए 2 देसी नुस्खे। वो क्या है? 2 देसी नुस्खे। एक तो गर्भ धारण करना और एक गर्भ रोकना, ये दोनों चीज बने। कहीं देखते हुए गर्भ धारण हो गया दिखता है, कभी गर्भ धारण नहीं होता। आप ध्यान से सुनिए, समझ में नहीं आता है इनबॉक्स में जाकर देखिए। पहली चीज 5 ग्राम लक्ष्मण बूटी और 5 ग्राम शिवलिंग के बीज, 10 ग्राम हो गए। दोनों को पीस के पाउडर बना लीजिए। और जो लेडीज का पीरियड खत्म होता है 4 दिन, मतलब 5वें दिन से 5 तारीख से, अच्छा ये जो 10 ग्राम पाउडर, इसकी 12 पुड़िया बना लीजिए। और 12 पुड़िया मासिक धर्म खत्म होने के बाद 5वें दिन से शाम को दूध के साथ 1-1 पुड़िया लेनी है। वो कितने दिन चलेगी? 16-17 तारीख, 12-5-17। इससे गर्भ धारण होगा और 99% पुत्र प्राप्ति। दूसरा, रोकने के लिए, गर्भ के लिए जायफल 2.5 चम्मच, मिश्री 2.5 चम्मच, पाउडर दोनों करके मिक्स कर लीजिए। और इसको मासिक धर्म खत्म होने के बाद 11 तारीख तक, मतलब 11 दिन खत्म होने के 12 से 5 दिन सुबह शाम आधी चम्मच। 12 तारीख को सुबह ताजी पानी के साथ आधी चम्मच, शाम को आधी चम्मच। ऐसे करके ये 5 चम्मच आपने 5 दिन में 17 तारीख और 16-17 तारीख में संतान उत्पत्ति करने की क्रिया करने से 100% संतान उत्पत्ति हो। भाग 3 हो गया, अभी भाग 4 है पूरक रेचक। दोस्तों, पूरक रेचक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पूरक रेचक मतलब पूरक बना सांस लेना, रेचक मान छोड़ना। पूरक फिर इधर से रेचक पूरक मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। ये क्रिया करते हुए, सांस की क्रिया करते हुए, अभी आपको जैसे मैं बताया था, सबकॉन्शियस माइंड को आपने आदेश देना, आंख बंद करके सबकॉन्शियस ध्यान होगा। सबकॉन्शियस माइंड, तुझे मेरा आदेश है। ब्रह्मांड से जो हम पूरक रेचक क्रिया के दौरान एनर्जी ले रहे हैं, उससे हमारे जननेंद्रियां या लेडीज के अंगों को रिजनरेट हुए, जिससे वो संतान उत्पत्ति करने में समर्थ हो गए। दोस्तों, इस क्रिया ने अच्छे डॉक्टर की थ्योरी फेल कर दी है। जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया ये ऑपरेशन ये होगा, लेकिन उनकी संतान हुई। आप इसको ध्यान से कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, आपके जरूर संतान होगी। और जो आपका बेबसी का जो खत्म होगा, आपने ये वीडियो देखा उसके बहुत धन्यवाद।